सभी सम्मानित धम्मा अनुयायी उपासक एवं उपासिकाओं को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। आज 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व के अवसर पर बुद्ध विहार पुवाया रोड शाहजहाँपुर में आप सभी का स्वागत हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि कार्यक्रम 23 मई 2024 को प्रातः 10 बजे बुद्ध वंदना भिक्खु बसु बंधु द्वारा 11 बजे खीर वितरण एवं अपराह्न 2:30 बजे से भोजन व्यवस्था और सायं 4 बजे से सभा का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूर्णतः सामाजिक है। प्रातः बुद्ध वंदना प्रारंभ होने से पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों के सम्मुख कैंडल जलाकर एवं महापुरुषों के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रारंभ की गई। समस्त आए हुए धम्म उपासक एवं उपासिकाओं प्यारे बच्चों के द्वारा महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात भिक्खु संघ के द्वारा त्रिशरण पंचशील एवं बुद्ध धम्म और संघ वंदना कराई गई। उसी को हम अपने शब्दों में कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमज्जपमादष्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। त्रिशरण और पंचशील को हिंदी अनुवाद। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। मैं अरहत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं दूसरी बार बुद्ध की शरण में जाता हूँ। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, मैं दूसरी बार धम्म की शरण में जाता हूँ। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, मैं दूसरी बार संघ की शरण में जाता हूँ। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं तीसरी बार बुद्ध की शरण में जाता हूँ। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, मैं तीसरी बार धम्म की शरण में जाता हूँ। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, मैं तीसरी बार संघ की शरण में जाता हूँ। ये था हमारा त्रिशरण का हिंदी अनुवाद। अब हम पंचशील का हिंदी अनुवाद बताएंगे। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पहला, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और दूसरा, आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं दूसरे की दी हुई चीज़ को ही ग्रहण करता हूँ, अर्थात मैं चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा,
कामेषु मिच्छाचाराभिर्मणि शिक्षापदं क्षमादयामि। मैं पर स्त्री अर्थात पराई स्त्री से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। चौथा, मूसावादाभिर्मणि शिक्षापदं क्षमादयामि। मैं झूठ से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पाँचवा, सुरामेरमज्जपमादष्टानाभिर्मणि शिक्षापदं क्षमादयामि। मैं सुरा अर्थात कच्ची शराब, मेरय, पक्की शराब आदि नशीली चीज़ों से के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार हमारा पंचशील और त्रिशरण समाप्त होता है। इसके पश्चात समस्त ब्रह्म उपासक एवं उपासिकाओं बच्चों को खीर वितरण कराई गई। तत्पश्चात हमारा वही लगभग समय 2:30 बजे से भोजन प्रारंभ हुआ। उसके बाद सभा का आयोजन लगभग 4 बजे से प्रारंभ किया गया, जिसमें भी सर्वप्रथम महापुरुषों के चित्र पर कैंडल जलाकर एवं पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई, जिसकी अध्यक्षता हमारे बुद्ध विहार समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय सुरेश कुमार नेताजी के द्वारा की गई एवं संचालन मंत्री परम आदरणीय अजय वर्मा जी एवं उप मंत्री विनोद कुमार सम्राट जी के द्वारा संयुक्त कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मैं 4 पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो दुनिया में पूजा जाता है, जो दुनिया में पूजा जाता है। ऐसे महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध को बार बार नमन और वंदन करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जो नारी के मुक्तिदाता और हमारे बहुजन समाज के मुक्तिदाता को मैं बारंबार नमन करता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध विहार समिति के परम श्रद्धेय सुरेश कुमार नेताजी, परम श्रद्धेय जगदीश प्रसाद जी, परम श्रद्धेय RD सुमन जी, परम श्रद्धेय नेवा जी, परम श्रद्धेय अजय वर्मा जी, परम श्रद्धेय राजीव वर्मा जी, परम श्रद्धेय विनोद सम्राट जी, परम श्रद्धेय मातादीन वर्मा जी, परम श्रद्धेय ब्रजेश कुमार एडवोकेट जी, परम श्रद्धेय ब्रजपाल एडवोकेट जी, परम श्रद्धेय सीनियर एडवोकेट जगदीश प्रसाद जी, परम श्रद्धेय ब्रजपाल एडवोकेट जी, परम श्रद्धेय सुनील कुमार वर्मा जी, परम श्रद्धेय विनोद कुमार छावला जी, परम श्रद्धेय हरिश्चंद्र जी, परम श्रद्धेय अखिलेश गौरव बौद्ध जी, परम श्रद्धेय ईश्वर चंद्र जी, परम श्रद्धेय राजेश्वर सिंह जाटव जी, परम श्रद्धेय रजनी लाल जी, परम श्रद्धेय अनिल कुमार भास्कर जी आदि सभी सदस्यों पदाधिकारियों द्वारा आए हुए मेहमानों का स्वागत सम्मान एवं बैज लगाकर गले में पंचशील का पटका पहनाकर स्वागत किया गया और मेहमानों को मंच पर स्थान ग्रहण कराने के उपरांत कार्यक्रम का संचालन विनोद सम्राट एवं अजय वर्मा जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उद्घाटक भाषण को 4 लाइनों के साथ पुकारा जाता है। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उनके उड़ानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है उनके उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम फूलों का है, महकना और महकाना तो काम फूलों का है। खुशबू और जो आए हुए मेहमान मोहताज नहीं होते कभी किसी के कद्रदानों की, कभी किसी के कद्रदानों की। इसी के साथ उद्घाटक भाषण परम आदरणीय श्रद्धेय सियाराम दिनकर जी, प्रांतीय अनुसूचित जाति जनजाति बेसिक शिक्षक संघ जनपद शाहजहाँपुर के कोषाध्यक्ष जी के द्वारा किया गया। तत्परांत आगे का जो हमारे आए हुए मुख्य अतिथि जसविंदर सिंह बजाज एडवोकेट पूर्व बार एसोसिएशन शाहजहाँपुर के हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। महामानव गौतम बुद्ध का संक्षिप्त जीवन परिचय। सिद्धार्थ गौतम
बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को महामाया की कोख से अपने मायके देवदाह आते समय लुम्बिनी वन में साल वृक्ष की शाखाओं को पकड़ते समय खड़े खड़े प्रसव पीड़ा सहते हुए हुआ था। जन्म के पश्चात उनकी मां महामाया 7 दिन तक ही जीवित रहीं। मां के ना रहने के बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी महा प्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य वंश कपिलवस्तु गणराज्य के राजा थे। उनकी मां महामाया व उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थीं। सिद्धार्थ गौतम का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था, जिन्होंने एक पुत्र रत्न राहुल की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ गौतम का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। उसी दिन वैशाख पूर्णिमा को गया में पीपल वृक्ष के नीचे सुजाता की खीर ग्रहण कर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा वैशाख पूर्णिमा को चुंद को भोजन ग्रहण कराकर परिनिर्वाण प्राप्त हुए। विश्व में ऐसा महामानव कोई नहीं हुआ जो बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन जन्म लिए हो और बुद्ध पूर्णिमा को ही बोधि अर्थात ज्ञान को प्राप्त किया हो और बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन निर्वाण अर्थात मृत्यु हुई हो। जन्म के पश्चात जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध ने आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताए। 4 आर्य सत्य बताए। बुद्ध जी के द्वारा 4 आर्य सत्य बताए गए कि जीवन में दुख है। दूसरा, जीवन में दुख है तो दुख का कारण भी है। तीसरा, कारण है तो उसका निवारण भी है। चौथा, दुख को दूर किया जा सकता है। ये उन्होंने 4 आर्य सत्य की खोज की थी। इनको दूर करने के लिए तथागत बुद्ध ने हमें अष्टांगिक मार्ग बताए थे और कहा था कि इस मार्ग पर चलने से इन दुखों को दूर किया जा सकता है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि, यदि हमारी देखने की दृष्टि सही होगी तो हमारा आचरण स्वतः ही अच्छा रहेगा। दूसरा, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प मतलब हम जिस चीज़ का संकल्प लें उसे अवश्य पूरा करें। सम्यक बात, अपनी बात को इस तरीके से कहें जिससे सामने वाले को कोई नुकसान ना हो रहा हो। सम्यक कर्म, कर्म ऐसे हों जिनसे हमारा, हमारे समाज का, हमारे परिवार का कल्याण हो। सम्यक जीविका, जीविका के लिए सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, इसीलिए बुद्ध जी ने कहा है सम्यक जीविका, अपनी जीविका के लिए अपना साधन। छठा है सम्यक व्यायाम। व्यायाम, सम्यक व्यायाम अगर हम करते रहेंगे तो आधी बीमारियां तो वैसे ही दूर रहेंगी। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये हमें अष्टांगिक मार्ग के द्वारा इन दुखों को दूर करने का रास्ता दिखाया है। महापुरुषों की वाणी जब एक जैसी हो जाएं तो उनकी विचारधारा भी एक ही होती है। जैसे तथागत गौतम बुद्ध एवं कबीर साहब की भी वाणी लगभग मिलती जुलती हुई है। कबीर साहब ने अपने दोहे में बहुत अच्छी तरीके से बताया, देख कबीरा दंग रह गया मिला न कोई मीत, देख कबीरा दंग रह गया मिला न कोई मीत, मंदिर मस्जिद के चक्कर में ख़त्म हो रही प्रीत। रे भैया ख़त्म हो रही प्रीत, मंदिर मस्जिद के चक्कर में ख़त्म हो रही प्रीत। ऐसे हमारे महान कबीर साहब जो आज से बहुत पहले ये सब हमको शिक्षाएं देकर चले गए हैं, तो आज हमें महापुरुषों की जो बताई हुई वाणी है उस पर चलने की ज़रूरत है। तभी हमारा, हमारे समाज का, हमारे परिवार का
कल्याण होगा। एक छोटी सी कविता है जिसको मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। इस कविता में वास्तव में जीवन का सत्य छुपा हुआ है। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के बिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए फिर होने वाली वर्षा का, रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथन दे पाए, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथन दे पाए, फिर सुख में उन संबंधों का, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज नहीं, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज नहीं, फिर खुश की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, फिर खुश की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय बचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, फिर बाद कहे प्रिय बचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन जितने चाहें हों, सुख साधन चाहें जितने हों, सुख साधन चाहें जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, सुख साधन चाहें जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए समस्त अतिथियों ने बुद्ध के जीवन दर्शन पर अपने बहुत ही अच्छे तरीके से विचार प्रकट किए। अंत में अध्यक्षीय भाषण होकर कार्यक्रम का समापन किया गया। मैं आपका छोटा भाई अनुज आपसे निवेदन करता हूं कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करने का कष्ट करें। सादर सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आप सभी ने इतने प्यार से इस वीडियो को देखा, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपको बुद्ध विहार कमेटी की तरफ से मैं सभी आए हुए धम्म उपासक उपासिकाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पुनः एक बार सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।